आज की वीडियो की रेसिपी बड़ी ख़ास है। आज मैं अपनी बहन के घर गई थी और वहाँ इसने मुझे बहुत ही मज़ेदार चिकन तवा कबाब खिलाए। इनका जायका इतना ज़बरदस्त था कि मैंने फ़ौरन सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम जूसी ये कबाब वाकई कमाल के हैं। चाहे इफ्तार की दावत हो, मेहमान आ रहे हैं या ईद की महफिल हो, ये तवा कबाब दावत की शान बढ़ा देते हैं। तो आइए देखते हैं घर में बहुत आसान तरीके से मज़ेदार चिकन तवा कबाब कैसे तैयार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे 500 ग्राम चिकन का कीमा। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। अब इन सब चीज़ों को कीमे में डाल दें और साथ ही इसमें मैं ताज़ा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना भी शामिल करूँगी, जिससे कबाब का जायका और खुशबू दोनों मज़ेदार हो जाएंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून मोटा कुटा खुश्क धनिया और थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी मैं शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून, क्योंकि चिकन का कीमा खुश्क होता है, इसलिए थोड़ा घी शामिल करने से हमारे कबाब जूसी और नरम बनेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अब गर्मी बढ़ रही है, इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रखा हुआ था, बाहर काउंटर पर नहीं छोड़ा था। अब हम हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और कीमे को अच्छी तरह मिलाकर कबाब बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि कबाब सब एक ही साइज़ के बने। अब देखिए मैं एक बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमने कबाब बना लेने हैं, है ना, कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं ना। इस तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। और मैंने क्या किया कि मैंने कबाब बनाने के बाद इन्हें प्लेट में रखने की बजाय जिस तवे पर पकाने थे ना, उसी तवे पर मैंने कबाब सेट कर लिए। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं, बस मुनासिब मिकदार में, ताकि कबाब अच्छी तरह से पक जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। फिर इंशाल्लाह आपको हर नई वीडियो का इत्तला सबसे पहले मिलेगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने सारे कबाब पलट दिए। अब इनके ऊपर थोड़ी देर के लिए कवर रख देंगे ताकि ये अंदर से भी जूसी और अच्छी तरह पक जाएँ। और इस दौरान फ्लेम को स्लो आंच पर रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। इस छोटी सी ट्रिक से कबाब ना सिर्फ अंदर से मुकम्मल पक जाएंगे बल्कि जूसी और नरम भी रहेंगे। अपने इन खूबसूरत प्यारे प्यारे कबाब को एक साइड पर रख देंगे और दरमियान में डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च भी इस तरह शामिल करेंगे। थोड़ा सा नमक अपनी पसंद के मुताबिक डाल दें। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, क्योंकि हमारी जो सब्ज़ियाँ वो बिल्कुल फीकी हैं, हमें थोड़ी सी स्पाइसी बनानी है, इस हिसाब से हम थोड़े से मसाले भी इसमें ऐड करेंगे। ये जब बने थे इतने मज़ेदार बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। यकीन माने एक बार बना लिए तो सब आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तकरीबन 1 मिनट वेजिटेबल को भूनने के बाद इनको कबाबों के साथ मिक्स कर लें। तो जी हमारे मज़ेदार चिकन तवा कबाब तैयार हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ने सबको खाने की नेमत दी है और हमने इसे अपनी रेसिपी के साथ मज़ेदार बना दिया। एक बार बना कर देखें, यकीनन सब तारीफ़ करेंगे और इफ्तार या ईद की दावत की शान बढ़ जाएगी। अब जब ये सारे कबाब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए हैं तो हम इसके ऊपर ताज़ा नींबू का रस डालेंगे ताकि जायका और खुशबू दोनों और भी बढ़ जाएं। ये छोटा सा टच ही कबाब को ज़बरदस्त और मज़ेदार बना देता है। देखते ही दिल चाहे कि फ़ौरन खा लें।